तो आगे हम लोग दूसरा जो है पर्यायवाची शब्द आज का देखते हैं, वो है मछली। मछली का जो पर्यायवाची शब्द है, उनके देखने से पहले उनके महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम देखा जाए तो पहले इधर हम ये लिख लेते हैं जो आपको याद रखना है वाला पॉइंट। और ऐसा नहीं कि आपको सारे पर्यायवाची ऐसे उंगलियों पे रट के रखने हैं, लेकिन बस ऐसे रिलेट करिएगा कि मछली का अगर पर्यायवाची आपके परीक्षा में आए आप उसको पहचान जाइए, बस ये मेन है। अगर मछली शब्द की बात करें कि कौन सी संज्ञा है, तो मछली एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी के साथ अगर शब्द की बात करें, क्या मछली ऋण शब्द है, यौगिक है? तो ऋण शब्द है, मछली को तोड़कर दो शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो ऋण शब्द आ जाएगा इसमें। मछली एक ऋण शब्द है। लिंग की बात करते हैं तो मछली स्त्रीलिंग शब्द है, सदैव स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं क्योंकि मछला नहीं होता है। नर और मादा मछली करके बन जाता है इनका पुल्लिंग, सदैव स्त्रीलिंग हो गया। वचन में एक वचन है, एक वचन। अगर तद्भव तत्सम की बात करें तो मछली शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। मछली क्या है? तद्भव। अब बात ये आता है भैया, अगर मछली तद्भव शब्द है तो मछली का कुछ तत्सम भी तो होता होगा। तो बिल्कुल होता है, मछली का तत्सम और वर्तनी में भी पूछा जाता है, मत से होता है। क्या होता है भैया? मत से। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मछली से संबंधित थे। मछली एक जातिवाचक संज्ञा है, साथ में ऋण शब्द भी है। अगर हम आगे बात करें तो मछली एक स्त्रीलिंग शब्द है, वो भी सदैव स्त्रीलिंग, क्योंकि मछली का मछला नहीं बनता है, तो इसका नर और मादा करके अलग अलग डिफाइन किया जाता है। साथ में एक वचन है और मछली तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनता है? मत से। दो पर्यायवाची तो आपके वैसे ही बन गए कि एक तो आपका मत से हो गया, मत से हो गया। दूसरा, इसी को मचान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मचान, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। साथ में सफरी, सफरी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। जल जीवन, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये तो भाई, इसके अलावा इसको सफरी हो गया, मचान हो गया, मत्स्य हो गया। इसके अलावा इसको झस कहते हैं, झस। अगर हम इसका तद्भव बनाए तो झक हो जाता है। तो ये पर्यायवाची मछली के हुए मत्स्य, मचान, सफरी, जल जीवन, झस या झक। और अगर हम देखें तो इसे मछली को ही मकर भी कहा जाता है। मकर, मकर मतलब ही क्या होता है? मछली। तो इतने पर्यायवाची शब्द हुए, मत्स्य हो गया, तत्सम शब्द मचान, सफरी, जल जीवन, झक या झस और मकर। इसी साथ अगर हम आगे बात करें, मच्छी भी कहा जाता है इसको, मच्छी, मच्छी भी कह सकते हैं, मच्छी। तो ये मिला के कुल पर्यायवाची शब्द मछली के हो गए कि मत्स्य, मचान, सफरी, जल जीवन, जल में ही जीवन होता है, जब कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कभी कोई काम नहीं करते तो दो काम मुझे लगता है लोग गिनते ही नहीं उस काम को, और मेहनत उसमें भी लगती है। एक तो मछली मारना, कभी आपने देखा हो मछली मारने के लिए लोग काटी फंसा के ऐसे बैठते हैं, और जब उसमें एक कोई डंडी बांधे रहते हैं, अगर वो डूबने लगता है इसका मतलब मछली फंस गई, तो वो करते हैं और दिन भर बैठ के मारते हैं, तब थोड़ी बहुत मछली मिलती है। इसके अलावा एक काम और है, आलू छीलना। इसको भी लोग बेकार में गिनते, जबकि आप पूरा नाखून आपका देखिए दर्द करने लगता है। अगर कभी आपने आलू छीला हो शादी ब्याह में, और छीलते छीलते नाखून पूरा क्या हो जाता है? मुलायम पड़ जाता है, टूटने लगता है। लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं क्या बैठ के आलू छील रहे थे? क्या कर रहे थे वहां? झक मार रहे थे, झक मार रहे थे। झस का ही झक है, और ये भी मछली का पर्यायवाची। झक मारना मतलब खाली बेकार में बैठे रहना। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह मछली के पर्यायवाची और उससे महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हमने की। बहुत ही विद इन अ सेकेंड हम लोगों ने पढ़ लिया, मतलब विद इन अ मिनट, 1-2 मिनट लगा होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, ऐसे ही अपने नोट्स में बढ़िया से एक मछली बना के या फिर कहीं पेपर से कट करके आप मछली चिपका के और बकायदे जैसा मैंने लिखा है वैसे लिख लीजिएगा। आपको इससे क्या रहेगा? याद रहेगा, और याद रहेगा तो वही हमें काम आएगा हमारे पेपर में। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।